नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा आदित्यनाथ ने बेहतरीन कानून बना दियो है। अब नकल माफियन पर नकेल कस दी है। यूँ मान लो, कम से कम 1 करोड़ रुपया को जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा होगी अगर काई ने अब ऐसो दुसाहस करो, पेपर लीक करने की कोशिश करी, तो आपका कानून बहुत मजबूत है। ये कानून जो साहब बनाया है ये कब से लागू होगा, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात ये है कि जो इनके नेता, इनकी पार्टी के ही नेता इसमें लिप्त हैं, उन पे अब ये क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? मतलब हम कर रहे हैं जी साहब बेदीराम जी की, जो इनके गठबंधन में अभी विधायक हैं, मौजूदा विधायक, और स्टिंग हुआ है और उनका वीडियो दगादग वायरल हो रहा है। और वो इस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है उसके यूपी में इसमें सरगना है साहब। और उनके तार जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए। जाहिर सी बात है, जब गठबंधन के विधायक हैं तो बड़े बड़े तार उनके जुड़े ही हुए हैं सभी से। अब हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं साहब कि अब उन पे आप क्या कार्रवाई करोगे। भाई अभी तो आपने कल ही तो कानून बनाया कि साहब 1 करोड़ रुपए का जो है आप जुर्माना लोगे, आप जो है 7 साल की सज़ा दोगे। तो बेदीराम जी को अगर 7 साल की आप सज़ा देते हो तो पहले तो उनकी सदस्यता आप जो है 1 जुलाई से जो आपकी विधानसभा शुरू होने वाली है तो उसमें सबसे पहले तो उनकी सदस्यता रद्द करो, 1 करोड़ का जुर्माना लगाओ और 7 साल की जेल करवाओ। और बुलडोजर की भी मांग कर दो, क्योंकि बुलडोजर हर जगह चल रहा है। बुलडोजर की तो देखो भैया, वो तो पब्लिक डिमांड समझे। हम तो कभी भी बुलडोजर के पक्षधर नहीं रहे, ना हमने कभी कहा कि साहब बुलडोजर ठीक है। ये तो योगी जी अपने उससे समझे, विवेक अपना से। बुद्धि विवेक लगा के कि भैया उन्हें बुलडोजर चलाना नहीं चलाना। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जैसा काम इन्होंने ब्रजभूषण जी के लिए किया, जैसा काम इन्होंने चिन्मयानंद जी के लिए, कुलदीप सेंगर जी के लिए किया, जो कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना, विशेष अजय अनुकंपा। मिश्रा टैनी भी भूल गए हाँ, आप? अजय मिश्रा टैनी, जो विशेष अनुकंपा देने वाला काम, तो हमें ऐसा लग रहा है साहब वही विशेष अनुकंपा इन्हें दी जाएगी। क्योंकि नियम और कानून तो साहब अपनों के लिए कहाँ लागू होते हैं, लेकिन अपनों पे कहाँ लागू एक करेंगे बार बताओ, ये बात अब आप इसमें अगर कोई मान लो आम जनमानस का कोई व्यक्ति होता तो उसे फंसा देते। अब तक तो भाई साहब ये जो गोदी मीडिया है ना, इसको नेशनल न्यूज बना देता और कम से कम 10 दिन चलाता भाई साहब। सोते जाते उठते बैठते, अगर कोई आम आदमी होता उसके तार बीजेपी से नहीं होते, या विरोधी पार्टी का होता। विरोधी का होता तो सोने पे सुहागा। फिर तो अब तक साहब भाई साहब इस्तीफे ले लिए जाते सबके, अखिलेश यादव जी से लेके राहुल गांधी जी से लेके सबके इस्तीफे ले लेते ये लोग। कहते हैं कि साहब ये पार्टी भ्रष्टाचार में ऊपर से लेके नीचे तक लिप्त है, इसी वजह से ये लोग विपक्ष में हैं। और लेकिन अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मामला है, उसमें हमारे वो जो पीले चाचा हैं वो साहब वो भी मंत्री भी हैं, बड़े वाले कह रहे हैं साहब मंत्री भी हैं, उनके नाम लेके ही काम हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है साहब विधायक जी ने भी उनके नाम से ही काम लिए हैं। उनकी एक पहले वीडियो वायरल हुई, एक गमछा जो है कि पीरो गमछा डाल के ही चले जाइए थाने में, एकदम काम है जाओ। सोटा भी बजा भाई साहब, पीला गमछा डाल के फरखाबाद का इनका जिला अध्यक्ष गया, वहाँ पुलिस वाले ने सोटा भी खूब बजाया। फिर बाद में जो है ओम प्रकाश जी कह रहे नहीं साहब वो हमारी पार्टी का नहीं था। तो यही हाल अब बेदीराम जी का भी होने वाला है। ये भी हमें लग रहा है पीला गमछा डाल के गए होंगे पेपर लीक करवाने को। तो पेपर तो लीक हो गया, लेकिन अब वो रायता फैल गया क्योंकि बड़बोलेपन में बोल गए ना। इस समय समस्या यही आ रही है। आजा स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात बताऊं। स्ट्रिंग ऑपरेशन जो वायरल है, देखो कोई हम या हमारा कोई चैनल या बात की कोई गारंटी नहीं कह रहे कि सब कुछ सही है, सही की कोई गारंटी नहीं है। चर्चाओं में आप वो तो प्रामाणिकता की जांच करे पुलिस को काम है। लेकिन वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल के होने के बाद हम प्रोफेसर साहब से सवाल पूछ रहे हैं तो कि अन्यथा ना लियो जा। अब स्टिंग ऑपरेशन की अगर बात करें तो स्टिंग ऑपरेशन में बेदीराम जी जो हैं ये तो देश के सबसे बड़े बारे हैं। ये तो बिल्कुल है साहब। आप ये बताओ, सबसे बड़ी परीक्षा नीट की मानी जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा बोली लगती है, 30 लाख 35 लाख का पेपर बिकता है। तो आप ये मान के चलो यूपी सबसे बड़ा राज्य है,
यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं। तो आप मानो ये अरबों खरबों रुपए का घोटाला है। कम से कम ये घोटाला आपको 1000-2000 करोड़ का मिलेगा अगर इस घोटाले की ईमानदारी से जांच की जाए। पुलिस अगर इस वीडियो की ईमानदारी से जांच करे तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके तार जो है ना मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से भी जुड़े मिलेंगे। ऑफिस में कई बड़े अधिकारी भी इसके लपेटे में आएंगे। और शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं और जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसमें कनेक्टिविटी हमें लग रही है, क्योंकि ये पूरे यूपी में पेपर बटा है। ये सिर्फ 1-2 ज़िले की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 24 करोड़ से ज़्यादा यूपी की जनता है। और हमें ऐसा लग रहा है कि कम से कम 4-5 लाख युवाओं ने नीट की परीक्षा दी होगी यूपी में। तो ये मामला बहुत संगीन है और बहुत ही भयंकर वाला मामला है साहब। मतलब आपकी ये डिमांड है कि जो है गहन जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी जो है निष्पक्ष एजेंसी जांच करे, एसआईटी की इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई पे तो हमें भरोसा रहा नहीं। सीबीआई तो क्या है, सिर्फ विपक्ष के पते जानता है, सत्ता पक्ष के पते नहीं जानता। कोई पूर्व रिटायर्ड जज हो वो इसकी पूरी जांच परख करे और पुलिस की जो एक्सपर्ट टीम है वो एक्सपर्ट टीम वीडियो की सत्यता की जांच करे और जो इसमें तार जहां जहां भी तार ये जुड़े हुए हैं वो सारे तार खोज के लाए जाएं कि वो तार कहां कहां हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को मुझे ऐसा लग रहा है अब इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये बात अलग है कि कल ही उन्होंने शपथ ली है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें नैतिकता के आधार पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इस नीट की परीक्षा को दोबारा करवा देना चाहिए। जब आप ये बताओ इतना ज़्यादा रायता इस परीक्षा में फैल चुका है तो उसे दोबारा कराने में क्या आपत्ति है। जब मान लीजिए दिक्कत ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, अब बीमारी ज़्यादा हो जाए तो बीमारी का इलाज करना चाहिए। मतलब ये कांग्रेस की डिमांड है, ये हमारी पार्टी की डिमांड है और इसको लेके हमने बराबर जिस दिन ये लोग जो है शपथ ग्रहण कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उस दिन भी हम लोगों ने ये नारे लगाए थे कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। और हमने बराबर प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से आह्वान किया है कि इस पे आप पुनर्विचार करो साहब, और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है जी साहब कांग्रेस ने लीक करवाया, साहब सपा ने लीक करवाया, साहब आरजेडी ने लीक करवाया। वो कभी तेजस्वी यादव जी के कनेक्शन निकाल रहे हैं उससे, कभी कांग्रेस के किसी नेता से निकाल रहे हैं, लेकिन कनेक्शन निकल किससे रहे हैं वो भी आप देख लो। निकल रहे हैं इनकी तरफ से सारे कनेक्शन। जैसे कभी कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो दूसरे वाले पे इल्ज़ाम डालने की कोशिश करता है, तो यही कहानी साहब यहाँ हो रही है। लेकिन अब सत्यता आप देख ही रहे हो, वीडियो भी आ रहे हैं और तमाम साक्ष्य भी आ रहे हैं, और जो लोग पकड़े गए हैं तो वो लोग भी कबूलनामा कर रहे हैं कि हाँ साहब रुपए पैसे का लेन देन हुआ। बताओ, मुंबई तक पेपर चला गया, कर्नाटक तक पेपर चला गया, कहाँ कहाँ नहीं, पूरे देश में पेपर बट गया। और धर्मेंद्र प्रधान जी आंख बंद करके बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं साहब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देंगे। अरे भैया, पहले अपने सांसदों को, विधायकों को, नेताओं को इनको संभाल के रखो। इनकी लगाम इनने ढीली कर दी ज़रूरत से ज़्यादा। ये चुनाव के चक्कर में इन्होंने शासन प्रशासन नहीं देखा और उसी चुनाव के चक्कर में 4 महीने में लंबा खेल हो गया साहब, लंबा खेल होगा। तो प्रोफेसर साहब को बिल्कुल स्पष्ट कहना होगा, खेल है वो लंबो और बच्चन के संग न्याय होना चाहिए और न्याय परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। वो कांग्रेस की मांग भी है। अब बाबा आगे रास्ता कैसे तय करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, विधायक के खिलाफ क्या निर्णय लेंगे या ऐसे ही लीपा पोती है जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी नमस्कार।